यूसुफ, यूसुफ कहाँ हो तुम? यूसुफ तुम कहाँ हो? इधर आओ। यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ कहाँ हो तुम? यूसुफ क्या मसला है? कहाँ छुपे हो? बाहर आ जाओ। यूसुफ कहाँ हो तुम? यूसुफ, यूसुफ मुझे क्यों डरा रहे हो? कहाँ छुपे हो? बाहर आ जाओ। यूसुफ, 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 तुम पागल तो नहीं हो? डरा दिया तुमने मुझे। इधर आओ, सब्र करो, बताती हूँ तुम्हें मैं। कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, रुक जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? डरा दिया तुमने मुझे। तुम्हें अब तक सो जाना चाहिए था। तुमने तो मुझे डरा दिया। मेरे दिल की धड़कन तो रुक ही गई थी। भला ऐसा भी कोई मजाक करता है? बस करो, अगर आप किया तो हड्डियां तोड़ दूंगी मैं तुम्हारी। ठीक है, मैं दोबारा नहीं करूंगा। ठीक है आपा, मैं दोबारा नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना कि अब नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं बाथरूम जाने के लिए उठा था, तो मैंने सोचा आपा के साथ थोड़ा मजाक कर लूं। मुझे किसी और चीज का डर लग रहा था। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी? मुझे क्या पता था कि आप नाराज हो जाएंगे आपा। सिर्फ उदास? मैं मर भी सकती हूँ, सब उदास हो जाएंगे फिर। दोबारा ऐसा मजाक बिल्कुल मत करना, मैं बहुत डर गई थी। समझ गए ना? ठीक है आपा, दोबारा नहीं करूंगा। इसे देखो, अभी तक सो रही है। ये ऐसे सो रही है जैसे एक जमाने से सोई ना हो। ये उठो, उठ जाओ, मुझे सूप गर्म कर दो जल्दी। जल्दी से उठ के मुझे कुछ खिला पिला दो ताकि जानवरों का ख्याल रख सकूं मैं। जल्दी उठ जाओ, देर हो गई है। तुम चाहती हो मेरा मालिक मुझे काम से निकाल दे। उठो। चलो। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। रज़ा, तुम्हारी जिंदगी का अंजाम बहुत करीब है। रज़ा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। अल्लाह हाफिज।
खुदा हाफिज रजा। खुदा हाफिज। तुम क्यों नहीं खा रही हो मेरे साथ? तुम्हें जाना है, तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। तुमने आज के खाने में क्या डाला है? मेरा गला जल रहा है। एकदम खाने से जलता है। ऐसा लग रहा है जैसे गले में आग जल रही हो। ये क्या है? मेरा गला जल रहा है जैसे अंदर आग लगी हो। इसमें क्या डाला है तुमने? बताओ क्या डाला है इसमें? जहर। क्या? मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती, छुटकारा चाहती हूँ। उरैन, उरैन मेरी मदद करो। उरैन, मर जाओ। उरैन। उरास, चरवाहा मर गया। ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा मत कहो, अभी मरा है। सुबह बखैर, सब खैरियत तो है ना? क्या हुआ? आज चौराहा मर गया है। वो कैसे? पता नहीं, अचानक हुआ है। सुबह बता रही है कि नाश्ता करते हुए अचानक तबीयत खराब हो गई थी उसकी। अचानक पेट में दर्द हुआ और वो मर गया। रजा मेरी जान, तुम मुझे छोड़कर चले गए। तुम्हारे बगैर मैं कैसे जीऊंगी रजा? रजा मेरी जान, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मैं कैसे जीऊंगी? रजा, रजा। रजा, 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 अचानक पेट में दर्द हुआ, वो उठा और अचानक जमीन पे गिर गया और उसने दम तोड़ दिया। या खुदा, ये क्या हुआ? तूने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। मैं तुम्हारे बगैर कमजोर हूँ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। अम्मी, अब हमारी बकरियों का क्या होगा बताएं? ये कोई पूछने का वक्त है यूसुफ? अब बकरियां कौन चराएगा? चुप रहो। या अल्लाह, ये तूने क्या कर दिया मेरे साथ? आपा, उस पहाड़ के पीछे एक गुफा है। जो भी वहाँ जाता है वापस नहीं आता। क्या सच में? कसम से सच कह रहा हूँ मैं। तुमने क्या कभी किसी को देखा है?
मैंने नहीं देखा, लेकिन जो कह रहा है उस पर यकीन करें। लोग बताते हैं कि उस गुफा के पीछे एक समंदर है। ये कोई वक्त नहीं इन सब बातों का, खामोशी से चलो। उसने मुझे जिंदगी भर कभी तकलीफ नहीं दी, उसने मुझसे कभी नाइंसाफी नहीं की। अस्तगफिरुल्लाह, कितना झूठ बोल रही है ये। वो आदमी तो इसको बहुत मारता था घर में। वो चाहती है हम उसका यकीन करें, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अगर हमारा कोई बच्चा होता तो कम से कम इसकी निशानी तो होती मेरे पास। ये सामान औरन को दे दो। अब वो बेचारी अकेले रह गई, भूखी नहीं रह सकती। लेकिन ये गेहूं काफी नहीं है, उससे तुम ये भी दे देना। अल्लाह हाफिज। अंकल तो बिल्कुल ठीक थे। अचानक उनकी इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई? वो कैसे मर गए? अगर वो बीमार नहीं थे तो फिर अल्लाह जाने। अम्मी कहाँ जा रही हैं? रजा के घर। चलिए मैं भी चलती हूँ। चलो। अम्मी मैं ले लूँ आपसे सामान? नहीं बेटा। ये लीजिए। ये क्या हो गया? तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? कहाँ चले गए रजा? सब्र रखो बहन, सब्र रखो। अल्लाह की मर्जी के आगे और क्या हो सकता है? मुझे छोड़ गया। हाय अल्लाह, मैं क्या करूंगी? मैं तो मर जाऊं। बहन क्या लेकर आई हो तुम? कुछ सामान है जो मसूद ने भेजा है इसके लिए। मुझे ये औरत पसंद नहीं आपा। क्यों? क्योंकि उसमें से अच्छी खुशबू नहीं आती। मैं तो लड़ गई, बर्बाद हो गई। मेरा ये औरत मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती है आपा। तुम ऐसी फजूल बातें क्यों कर रहे हो यूसुफ? जाओ जाकर बाहर खेलो। अच्छा चरवाहा था रजा, अपने काम में माहिर था।
वो ये नहीं चाहता था कि एक भी बकरी को नुकसान पहुंचे। अल्लाह उस पर रहम करे। मैं ये चाहता हूं कि तुम भी उसके जैसे एक अच्छे इंसान बनो। अगर तुम्हें कोई मसला हो तो मुझे बता सकते हो। कल तुम और शफक बकरी को छोड़ने जाओगे। खुदा हाफिज। पापा, मुझे आपसे एक काम है बाबा। क्या बात है? आपको परिंदे की आवाज कैसी लग रही है? जैसे यूसुफ यूसुफ कह रहा हो, है ना? क्या आप एक पिंजरा बना सकते हैं बाबा? क्या ये बात करने का वक्त सही है? ऐसा ना कहे बाबा। बाबा, मैं एक परिंदा पकड़ना चाहता हूँ और उसे पिंजरे में रखना चाहता हूँ। क्या ये गलत नहीं है बेटा? मैं वादा करता हूँ मैं उसका बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। मैं उसको खाना दूंगा, पानी दूंगा और अच्छे से पालूंगा। ठीक है, ठीक है। चलो चलते हैं। अल्लाह तुम्हें सब्र दे मेरी बहन। आमीन। अल्लाह उसकी रूह को सुकून दे। आमीन। अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। मैं तुम्हारे लिए गेहूं लेकर आई हूँ और अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम मुझे बताना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने शौहर को मेरी तरफ से सलाम बोलिएगा और बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा उनका। क्यों नहीं, ज़रूर बहन। ये कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे कुछ दिनों तक काम आएंगे। अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाए। आमीन। अपना ख्याल रखना। जैसे ये औरत गरीबों का पेट भर रही है, जरा अकड़ तो देखो इसकी। ऐसी औरत मसूद जैसे तमीज़दार इंसान के साथ कैसे रह सकती है? तुम्हें क्या अब भी मसूद पसंद है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। बस उसके बच्चों के लिए अफसोस होता है मुझे। ये लो बन गया। तुमने मुझसे वादा किया था परिंदे को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। तुम ख्याल रखोगे। मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा बाबा। यूसुफ के परिंदों को पिंजरे में रखना गलत नहीं है। हाँ, ये गलत नहीं है। जिलान, यूसुफ, चलो आजा, खाना लग गया, खाना खा लो। जल्दी जाओ। कहाँ से आ रही हो बहन? चक्की से आटा लेकर आ रही हूँ। मेरी दोस्त ने कुछ गेहूं दिया था, मैं चक्की गई थी उसको पिसवाने के लिए। चले घर चलते हैं। नहीं, मैं जा रही हूँ। अल्लाह उन्हें अजर दे। ये मेरे लिए बनाया है बाबा ने। ये तो छोटा है। मुझे इसमें एक परिंदा रखना है, मुर्गियाँ नहीं रखनी। मैं चलती हूँ, मुझे घर पे रोटी बनानी है। कौन सा परिंदा रखोगे इसमें? वो जो यूसुफ बोलता है ना, चिड़िया। देखो तो शहद कैसे खा रहे हैं ये लोग, और बेचारी उरैन सिर्फ रोटी खा रही है। उस पहाड़ पर एक गुफा है। बहुत से लोग वहाँ पर गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। और क्यों बच्चे भी गायब हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। मेरी अम्मी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ है। ये सिर्फ गुनाहगार को नहीं बल्कि हर चीज को निगल जाती है। ओहो, ये तो यूसुफ वाला परिंदा है। चलो। कहाँ है? कहाँ है? बात सुनो, जब मैं परिंदा पकड़ लूं तो मुझे पिंजरा ऊपर दे देना, ठीक है? डरो मत परिंदे, डरो मत। यूसुफ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
दाऊद, मुझे पिंजरा उठा कर देना। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझसे डरो मत। लो, पकड़ लिया तुमने? कितना खूबसूरत है ना, कितना प्यारा है ये। मुझसे उतरा नहीं जा रहा, उतरा नहीं जा रहा मुझसे। मैं किसी को बुला कर लेकर आता हूँ। चाहे तुम्हारे अबू के पास जितने भी पैसे आ जाए वो फिर भी काम करेंगे और दिन रात मेहनत करते हैं। मेहनत से पीछे नहीं हटते वो। हमें भी इस चीज का एहसास होना चाहिए बेटी। अगर हम तुम्हारे बाबा के साथ नाइंसाफी करेंगे तो ये बात अच्छी नहीं होगी। अल्लाह फजूल खर्च करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। ये तो यूसुफ को समझाना है। तुम्हारा भाई छोटा है और उसको समझाने की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। ठीक है अम्मी। मेरी बेटी। आंटी बात सुने, यूसुफ दरख्त पर अटक गया है, जल्दी चलिए। ये उसकी भी शरारत तो नहीं? आपा मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूँ। अगर झूठ निकला तो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपा? नीचे नहीं आ सकता मैं। बस सब्र रखो, तुम्हारी अम्मी भी बस अभी आती होंगी। यूसुफ, 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 यूसुफ। अम्मी! बेटा घबराओ मत, मैं आ रही हूँ। अम्मी मेरी मदद करें, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ। कहीं मैं नीचे गिर ना जाऊँ। अम्मी संभाल के। आ रही हूँ यूसुफ, घबराओ मत। लाओ हाथ दो, आराम से। हाँ, लाओ लाओ लाओ, हाथ लाओ। हाँ। शाबाश, आजा। शाबाश मेरा बेटा। शाबाश 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 शाबाश। आराम से। बेटा सब्र करो। मेरी अम्मी मुझे छोड़ गई। मेरी अम्मी छोड़ गई मुझे। मेरी अम्मी।
करूं यूसुफ? मैं अम्मी के बगैर कैसे जीऊंगा? अल्लाह तुम लोगों को सब्र दे। अब्बा। बेटा अब यूसुफ का ख्याल तुम्हें ही रखना है। तुम बड़ी बहन हो यूसुफ की। सब्र से काम लो बेटा। तुम भी रोगी तो तुम्हारे छोटे भाई का क्या होगा? वो मेरा भाई नहीं हो सकता। ऐसा मत कहो, छोटा भाई फरिश्ता होता है। वो एक फरिश्ता नहीं, शैतान है। उसने मेरी माँ को मार दिया। जिलान देखो बेटी, अब तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, वरना तुम्हारी माँ की रूह बेचैन रहेगी। यतीम होना बहुत मुश्किल होता है। देखो भाई बहन को एक दूसरे का साथ देना होता है, समझी? बेटा तुम्हारी माँ जन्नत से देखेगी और खुश होगी। मेरी माँ जन्नत गई है ना? हर अच्छा इंसान जन्नत में ही जाता है। अम्मी ने यूसुफ को माफ कर दिया? माँ माफ कर देती है। यूसुफ का इसमें कसूर क्या था? उसने जुर्म क्या किया है? उसका ये कसूर था कि वो वहाँ दरख्त पे चढ़ गया था। अगर उसे पता चलता कि ये सब हो जाएगा तो क्या वो ऐसा करता? खाला शफीका। अम्मी, अम्मी, अम्मी। अंधे ने एक आंख मांगी थी, अल्लाह ने उसे दोनों दे दी। ऐसी बातें मत करो, मुझे बुरा लग रहा है। अब बचपन से उससे हसद और जलन रखती थी, अब तुम ये बात कह रही हो? कसम से ये सच है। अब तुम ये कह रही हो? ये झूठ है कि तुम उसकी खूबसूरती से जला करती थी। वो पूरे गांव में अच्छी और खूबसूरत लड़की होती थी। चुप करो बेवकूफ, मेरे घर से निकल जाओ। चलो चलो निकलो। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारे पास आने वालों की गलती है। अब भी बोल रही हो? हाँ चलो निकलो यहाँ से, दोबारा मत आना यहाँ। वो औरत भी मर गई है। मसूद के बच्चे अकेले रह गए हैं। अब देखते हैं आखिर क्या होता है। मसूद के बच्चों को तो माँ चाहिए। मैं हूं ना, मसूद के बच्चों की माँ बनने के लिए तैयार हूं मैं। तुम अभी तक गई नहीं शफीका? बच्चे बस अभी अभी सोए हैं तो तुम्हारा इंतजार करने बैठ गई। देखो तुम्हें हमारी वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है, शुक्रिया तुम्हारा। कैसी परेशानी? वैसे भी मैं सुबह शाम घर पर ही होती हूँ और बीच बीच में पड़ोसियों से बातचीत भी करती रहती हूँ। मुझे इसके अलावा और क्या काम है? अल्लाह तुम्हें सेहतियाब रखे। मरने वाले के साथ खुद को मत दफनाओ। देखो मसूद, तुम्हें अब अपने बच्चों के लिए बहुत मजबूत होना पड़ेगा। मगर मैं अपनी बेगम से बहुत प्यार करता था, सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो मेरे बच्चों की माँ भी थी। मालूम है, सब जानते हैं ये, मगर हम क्या कर सकते हैं बेटा? जो चला गया वो कभी वापस नहीं लौटता। खाना गर्म कर दूं तुम्हारे लिए? मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया आपका। ऐसा लग रहा है किसी ने चाकू मेरे सीने में खूब दिया हो, जैसे दुनिया से जो रिश्ता था वो टूट सा गया हो। जब वो जिंदा थी तो मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी मेरी रगों में दौड़ रही है। जब भी काम के लिए घर से निकलता था तो बस एक ही चीज सोचता रहता था कि आज घर जिंदा वापस जाऊंगा भी या नहीं। अल्लाह, घर पहुंच के अल्लाह का शुक्र अदा किया करता था मैं, मगर अब मेरे पैर मुझे संभाल नहीं सकते। घर जाने का भी दिल नहीं करता अब।
उससे बहुत प्यार करता था। अब आप ही बताएं मैं कैसे जीऊंगा। नमक बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसमें थोड़ा और मिला दें तो सब बिस्तर पर होंगे। कोई भी उनका ख्याल रखने वाला नहीं होगा। फिर मैं उनका ख्याल रखूंगी। तब जानेंगे कि घर में औरत की अहमियत क्या होती है। औरन खाला, सलाम बेटी, क्या कर रही हो? खुश आमदीद। आइए खाला, मैं तुम लोगों के लिए कुछ पका कर लाई हूँ। खुश आमदीद हो रैन। शुक्रिया शफीका आपा। क्या कपड़े धो रही हैं आप? हाँ, थोड़े बहुत कपड़े थे। इतनी मेहनत मत करो माशाल्लाह। अपना घर भी देखती हो और फिर यहाँ भी। ये ले लो, तुम लोगों के लिए बनाकर लाई थी, गरम करके खा लेना। आदमी का पेट गरम खाने से भरता है बेटा। शाम में जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो उनको भी गरम करके दे देना खाना। बच्चों का ख्याल कौन रखेगा शफीका आपा? जो अल्लाह चाहेगा वही करूँगी। आपा, आप भी तो सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकती ना। मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूँगी। मुझे हंसाने की कोशिश मत करें। जब ये हांडी खाली हो जाएगी तो मैं धो के आपको वापस कर दूंगी खाला। जब से रज़ा मरा है तब से मुझे तन्हाई का मतलब अब पता चला है। मैं तो अकेली औरत हूँ, बच्चे भी नहीं हैं मेरे। ये मेरे लिए दुख की बात है। एक तरफ 2 यतीम बच्चे हैं और दूसरी तरफ अकेली औरत। अल्लाह हम सबकी मदद करे। मैं जिंदा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं इनके साथ हूँ। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। यूसुफ को भूख लगी होगी, तुम अपने भाई को खाना नहीं खिलाओगी? खा लो यूसुफ। मुझे भूख नहीं है। मैं मदद कर सकती हूँ? नहीं शुक्रिया। चलें फिर, खुदा हाफिज। क्या मैं आपसे एक बात कर सकता हूँ? आओ बैठ जाओ। ये मेरा हक नहीं कि मैं आपके मामलात में दखल दूँ। क्या मैं इन मुश्किल दिनों में आपकी मदद कर सकता हूँ? शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन अल्लाह सबकी मदद करता है। मसूद भाई, वो आप जवान हैं, मजबूत हैं। आपको अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। तो मेरा मतलब ये है, आपको अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। शफीका बाजी रखती हैं, वो काफ़ी हैं। मगर वो उम्र दराज हैं, आप बेहतर जानते हैं। मगर जो आपके बच्चों का 24 घंटे ख्याल रखे। मेरा मतलब कोई ऐसी लड़की जो जवान हो और आपके बच्चों का ख्याल रख सके। ये बातें तुमसे किसने कही? वो मसूद भाई, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बस अपने पास से ही। अपने काम से काम रखो। हर कोई अपनी ज़िंदगी का सोचे, तुम फिक्र मत करो। चलता हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। खाला ओरेन हमारे लिए ये घर से पकाकर लेकर आई थी। शुक्रिया।
तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मैंने थोड़ी देर पहले खाया था बाबा, मुझे भूख नहीं है। बाबा आप क्यों खाना नहीं खा रहे? बेटा मुझे भूख नहीं है। अम्मी, आप कहाँ है अम्मी? अम्मी, अम्मी कहाँ है आप? अम्मी, अम्मी कहाँ है आप? अम्मी, अम्मी, मेरी अम्मी, वापस आ जाए अम्मी। अम्मी, आप कहाँ हैं अम्मी? अम्मी, बाबा बाबा उठिए। जिलान, बाबा बाबा यूसुफ को बहुत तेज बुखार हो रहा है। ज्यादा तेज बुखार है क्या? पता नहीं। शफीका आपा को बुला के लाओ। तुमने ये नहीं कहा था कि बच्चों को देखने के लिए औरत की जरूरत होती है? सब कहा था मैंने। फिर क्या कहा उसने? गुस्सा हो गए थे। गुस्सा हो गया? वो बहुत गुस्सा हो गए थे। फिर मैंने बात को घुमा दिया था। कहने लगी अपने काम से काम रखो, मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत दो। वो गुस्सा हो या ना हो, तुम एक ही बात उससे बार बार करना। देखना फिर वो मान ही जाएगा। मुझे इसमें मत डालो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम ये सब मुफ्त में नहीं कर रहे शेफर्ड। सुनो, और इस काम की तुम्हें आखिर में 10 सिक्के मिलेंगे सोने के, समझे? चलो अब मैं चलती हूँ। पहले से कम हुआ है इसका बुखार? हाँ, कम हो गया। आजकल मैं इस बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती हूँ, शायद इसी वजह से बीमार हो गया। कुछ गलत खाने की वजह से तो नहीं हुआ? इसने क्या खाया था रात को? कल जो रैना आंटी खाना लेकर आई थी, इससे रात को वो थोड़ा सा खाया था। हो सकता है कि उरैन ने इन बच्चों को बासी खाना लाकर दे दिया हो। अम्मी, अम्मी कहाँ है आप? अम्मी, अम्मी, मेरी अम्मी, बेटा थोड़ी सी दवाई पी लो, तुम बेहतर महसूस करोगे। अम्मी, आप कहाँ हैं अम्मी? अम्मी, बेटा, मेरे प्यारे बेटे, मौत ने मेरी बेगम को मुझसे छीन लिया। वो मैं सह गया, लेकिन अगर वो तुम्हें भी लगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। पापा, पापा, मेरे पापा।
की औरत यहाँ पर है, मेरा इस घर में कुछ नहीं हो सकता। यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ कहाँ है? जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि मुझे परिंदा पकड़ना था। ये मेरी गलती है, तुम्हारी नहीं है। मेरी अम्मी मेरी वजह से मर गई है। काश मैं तुमसे कभी न मिला होता। मेरा भी नाम यूसुफ है और तुम्हारा भी। काश मैं तुमसे कभी न मिला होता तो मेरी अम्मी आज भी जिंदा होती। अल्लाह ने मुझे मेरी गलती की सजा दी, मुझे यतीम कर दिया। इसमें मेरी आपा का क्या कसूर है यूसुफ? उनकी तो गलती नहीं है ना? शायद वो मुझे कभी माफ ना करे जब तक मैं मर ना जाऊं, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को वापस नहीं ला सकता और ना ही आपा के चेहरे की मुस्कुराहट वापस ला सकता हूँ। आपा, यूसुफ, मेरा प्यारा भाई, मैं तुम्हें माफ करती हूँ भाई। तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो यूसुफ। तुम मेरी जान हो, मेरा दिल हो। मुझसे गलती हो गई जब मैंने तुम पर इल्जाम लगाया। यूसुफ, यूसुफ मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई। अस्सलाम वालेकुम मसूद भाई। वालेकुम अस्सलाम। मसूद भाई, बकरियां सलामत वापस आ गई हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ, बैठो बैठो। चाचा, एक चाय मुझे भी देना। अल्लाह शिफा दे। सुना आपकी बेटी की तबीयत खराब है। शुक्रिया। अब कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, अब ठीक है। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। रात को शफीका आपा ने दवाई दी थी, सुबह खेल रहा था माशाल्लाह। भाई, आप नाराज हो जाएंगे, मैं तो सिर्फ आपकी भलाई का सोच रहा हूँ। खाली शफीका आपा बच्चों के लिए काफ़ी नहीं है। इस वक्त बच्चों को माँ की ज़रूरत है। उन बच्चों का ख्याल रखें, उनके कपड़े धोए, उनको खाना पीना टाइम पर खिलाए, बच्चों की अच्छी तरबियत करे, बच्चों को पढ़ाए लिखाए, ताकि वो भी दूसरे बच्चों को देख के खुशी महसूस करें। ऐसी बातें करना बंद करो। तो जो कहना चाहते हो तुम मुझसे वो कहो। अस्तगफिरुल्लाह भाई, क्या ये मुमकिन है आपके साथ कोई चाल चलूँगा मैं तो बस आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ। अल्लाह आपको अजर दे। आपकी मेहरबानियों पे ही जी रहा हूँ, बस मेरे लिए तो यही बहुत है। मैं समझ गया, लेकिन तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो रहे हो, ये मुझे समझ नहीं आता। मैं तो आपके बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ बस। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका एक चरवाहा हूँ। आपके घर का नमक खाता हूँ, आपकी खिदमत करता हूँ। मैं गलत नहीं सोचूंगा आपका। आ जाए शफीका आपा, आ जाए। बच्चे कहाँ हैं? वो अंदर हैं। जब मैंने देखा कि आप इतनी परेशान हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि शफीका आपा की मुझे मदद करनी चाहिए। मसूद के बच्चे भी तो मेरे ही बच्चों जैसे हैं ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैंने खुद से कहा कि औरैन कपड़े धो दो चलो। वो भले ही मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन मैं उनको अपने बच्चों की तरह मोहब्बत करती हूँ। तुम्हें मेरी मदद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब कपड़े खुद धो लूँगी।
चलो ठीक है, मान लिया कि तुम सही कह रहे हो। भाई आप ये भी तो देखो ना, मुझे अपनी बीवी को दफनाए हुए अभी वक्त ही कितना हुआ है। मैं कैसे शादी कर लूं, अभी मिट्टी भी नहीं सूखी। हम ये सब तुम्हारे बच्चों के लिए कह रहे हैं। अगर घर में बीवी नहीं होगी तो बच्चों का ख्याल कौन करेगा? तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी औरत थी, अल्लाह उसकी मफरत करे। हमारी दुआएं हैं उनके साथ। अब वो अपने रब के पास चली गई हैं। अब तुम्हें ही अपने बच्चों के बारे में सोचना है। सोचो अपने बच्चों के बारे में। उन बच्चों को माँ का प्यार देने के लिए एक औरत ढूंढनी होगी। औरत का घर में होना जरूरी है। औरत के बिना घर घर नहीं होता, एक सराया खाना सा लगता है। अभी तुम्हारी बीवी के इंतकाल को वक्त भी नहीं हुआ और हम तुमसे इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये मेरे चरवाहा ने कहा है आप लोगों को। या खुदा, हम तो तुम्हारे चरवाहा से कुछ दिन से मिले भी नहीं है। मसूद भाई, हर इंसान चाहता है कि उसके घर के अंदर औरत हो। अकेला घर कब तक वीरान रहेगा? तुम भाई हमारे मोहब्बत करते हैं इसलिए बता भी दिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज में चलता हूं। ये परिंदा भी किसी खानदान से है, तुम्हें पता है? हो सकता है आपा इसका भी कोई भाई हो जो इसे ढूंढ रहा हो। सच में? हाँ कसम से आपा। तुम्हें कैसे पता चला कि इसका कोई भाई है? हाँ शायद इसीलिए वो यूसुफ यूसुफ पुकारता है बार बार। अगर जो तुम कह रहे हो वो सच होता तो ये भी भाई कहता। वो भाई साथ नहीं कह सकता क्योंकि उसकी जुबान कांपती है। वो सिर्फ यूसुफ कहता है। पहाड़ पर एक गुफा है, उसका भाई वहाँ गया और फिर गायब हो गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। खुश आमदीद। माफ करना, मैंने इतनी रात में आपको तंग किया। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसे मत बोलो। तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मैं आपके पास एक बात करने के लिए आया हूँ। यूँ समझ लो एक मामला है उसके बारे में। क्या मामला है? जब से मेरी बीवी मरी है तब से आप मेरे बच्चों का ख्याल रख रही हो। मैं सिर्फ उनका हाल पूछती हूँ और कुछ नहीं मसूद। तुम मुझे यूं ही शर्मिंदा कर रहे हो। ऐसा मत कहें आप ना होती तो हम बेकार हो जाते। मैं कैसे बच्चों का ख्याल रखता अकेले? मगर पूरा गांव एक ही बात कर रहा है, सब एक ही बात बोल रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि तुम अपने लिए अच्छी औरत ढूंढो। तुम्हारी नजर में कोई औरत है? हाँ एक है। कौन? हुरैन। क्योंकि उसका शौहर भी मर चुका है और वैसे भी उसकी कोई अपनी औलाद नहीं है। हुरैन के लिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए। सब्र क्यों? मुझे लगता है उस औरत के साथ तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे बच्चों के लिए वो अच्छी माँ बनेगी। आप उसे ऐसे किसी भी काम में पकड़ें तो फौरन मुझे बताएं, और अगर हमें कुछ दिखेगा कि उसने गलत काम किया है तो हम घर से निकाल देंगे उसे। शादी कोई खेल नहीं होती बेटा। जिससे तुम शादी करते हो उस पर तुम्हें भरोसा होना चाहिए। पहले दिन से जैसे अरीस तुम पर भरोसा करती थी इसी तरह होना चाहिए। मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी।
अल्लाह का शुक्र है। मैं आपके लिए अंडे उबाल कर लाई थी मसूद, क्या आप नहीं खाएंगे? मेरा पेट फुल हो गया है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। ये अंडे बच्चों को खिला दो। बिल्कुल, क्यों नहीं, अपने बच्चों को जरूर खिला दूंगी मैं। अच्छा वो बात सुने मसूद, घर के लिए कुछ सामान लेकर आना था। चुप करके खाओ आराम। मैं चरवाहे को कह दूंगा, वो तुम्हारी मदद कर देगा। चलो बच्चों, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा। आज रात के लिए क्या बनाऊं? बच्चों से पूछ लेना। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। देखो तुम लोगों के लिए अंडे लेकर आई हूँ। चलो मेरे बच्चों खाओ, शाबाश। नफरत है मुझे तुम लोगों से। यूसुफ, देखा तुमने बहन साहिबा हमारा अम्मी की तरह कितना ख्याल रख रही है ना? ऐसा चरवाहे, गिराना मत कुछ भी। क्या मुसीबत हो रही थी ये। इस औरत ने मसूद से शादी क्यों की? क्योंकि वो मसूद बहुत अच्छा इंसान है। और ये औरत एकदम लालची है। ये औरत मसूद के काबिल नहीं है। मसूद ने इससे शादी इसलिए की है कि ये औरत उसके बच्चों का ख्याल रख सके, वरना वो इससे शादी नहीं करता। सही कहा। देखते हैं क्या वो सच में बच्चों का ख्याल रखती भी है या नहीं। जरा मेरी बात सुनेगी उरिया मैडम? ये लो। मुझसे जो डील की थी उसका क्या हुआ? किस डील की बात कर रहे हो? शादी होने के बाद भूल गई उरिया मैडम? ये क्या कह रहे हो चरवाहे? मुझसे मुंह संभाल के बात करना। आज की बात समझ आ गई तुम्हारे? तुमसे बात क्या कर ली, इसके बदले तुम्हें 10 सोने के सिक्के चाहिए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती मुझसे ये बात करते हुए? तुम चाहते हो कि तुम्हारा रोजगार बनना हो तो मसूद के आगे अपना मुंह बंद रखना, कभी भी मत खोलना, समझे? लेकिन आपने तो मुझसे। और तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि अगर मैंने मसूद के सामने मुंह खोल दिया तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा फिर। लेकिन मेरा कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अब मैं उसकी बीवी हूं और अब सब कुछ ठीक है। तो बताओ अब क्या करें? अब भी तुम्हें 10 सोने के सिक्के चाहिए। उरैन आपा, उरैन आपा। वो मैं हुरैन आपा नहीं हूँ, अम्मी कहकर बुलाओ मुझे। ठीक है। तुम क्या कहना चाहती थी? वो मैं वो चीजें ढूंढ रही थी जो मेरी अम्मी ने जमा करके रखी थी। वो आपने कहाँ रखी हैं? फेंक दी मैंने सब। क्यों? क्योंकि वो जरूरत की नहीं थी। लेकिन मेरी माँ ने उन्हें बनाया था। अब मैं तुम्हारी अम्मी हूँ, मुझे वो चीजें पसंद नहीं थी। बेटी, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी उम्र कितनी है? कल तुम्हारे लिए कुछ नई चीजें लाऊंगी। उदास मत हो मेरी बेटी। अब ऐसे मुंह लटका कर मत बैठो, टोकरी से कपड़े निकाल कर धो दो, ठीक है? तुम बच्चों से छुटकारा पाना चाहती हो और बहुत जल्द पाकर दिखाऊंगी। इस परिंदे से बहुत प्यार करते हो ना तुम? वाह मेरे प्यारे बेटे, वाह।
बुरी औरत लकड़हारे के बेटे से शादी करके उसके मासूम बच्चों को मारा करती थी। फिर क्या हुआ? वो हैरान हो गया और समझ नहीं पाया कि क्या करे। शफीका आपा अपने घर कब जाएंगी? रात काफी हो गई है और बच्चे भी सो रहे हैं। शिफा आपा को पता है कि बच्चे कब सोते हैं, वो उन्हें सुलाकर ही जाती है। हुरिया साहिबा, तुम उनकी फिक्र मत करो। उसका बड़ा बेटा उनके पास गया और कहने लगा कि वो मारती हैं, लेकिन उनके अब्बू ने उस औरत के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन उसका जुल्म बच्चों पर मजीद बढ़ गया था। वो चुपके से बच्चों पर जुल्म करती रही और उन्हें तकलीफ देती रही। बच्चे जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सके तो उन्होंने जाकर अपने दादा को बता दिया। उनके दादा ने क्या किया फिर? उन्होंने उस बुरी औरत को सजा दी। क्या उसने उसे मार डाला? नहीं, मारा नहीं, उसे घर से निकाल दिया। काश कि उन्होंने मार डाला होता। क्यों? अगर वो औरत फिर वापस आ गई तो? क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे यूसुफ? मैं नहीं जाना चाहता, तुम लोग जाओ। जब से परिंदा आया है तुमने तो हमारे साथ खेलना ही छोड़ दिया। ये सिर्फ परिंदा नहीं, तुम्हारी तरह मेरा दोस्त है। तुम इस परिंदे से इतना प्यार क्यों करते हो? तुम लोगों ने नहीं सुना? जब ये चीची चीची करता है तो यूसुफ कहता है ये तुम लोग जाकर खेलो, मैं परिंदे के साथ ही रहना चाहता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। कसम से अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे भाई कहाँ है तो मैं उन्हें भी तुम्हारे पास ले आता, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ है। अगर वो पहाड़ी वाली गुफा की तरफ चले गए तो वो हमेशा के लिए खो जाएंगे। काश मैं तुम्हें वहां से लेकर नहीं आता। तुम अपने भाई से नहीं बिछड़ते और मैं अपनी माँ से नहीं बिछड़ता। तुमसे कहा था ना कि कपड़े गंदे मत करना, लेकिन जमीन पे बैठ के गंदे कर दिए। जब मैंने मना किया था तो क्यों किया ऐसा? गलती हो गई, माफ कर दे पप्पू। मैं पप्पू नहीं, अम्मी हूँ तुम्हारी। अब मेरा कान तो छोड़े, दर्द हो रहा है। बुलाओगी मुझे? ठीक है, अम्मी क्या कर बुलाऊंगा मैं अब आपको। चलो मेरे प्यारे, पिंजरा उठाओ और अंदर चलो जान, मेरा प्यारा बेटा। पापा, आज उन्होंने मुझे बहुत दुख दिया है। कोई बात नहीं, वो हमारी अम्मी हैं, हमसे प्यार करती हैं। लेकिन हमारी असल अम्मी तो ऐसी नहीं थी। ये भी हमारी अम्मी है यूसुफ, लेकिन फुप्पो भी। लेकिन अगर हम समझदारी से काम ले तो हम उनके साथ मिलके रह सकते हैं। मुझे डर लगता है पापा। अल्लाह बाबा को सलामत रखे। वो हमारी हिफाजत करते हैं। अगर उन्होंने फिर से मेरे साथ ऐसा किया तो मैं बाबा को बता दूंगा। ऐसा मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और फिर बाबा भी नाराज हो जाएंगे। अभी तक सोए नहीं तुम लोग? मुझे बच्चों की फिक्र होती है मसूद, जब बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे? कभी सोचा है इस बात पर? सुबह से शाम तक सिर्फ ये लोग खेलते रहते हैं और कुछ नहीं। ये भी बच्चे हैं औरहन साहिबा। लेकिन अब लड़की बड़ी हो रही है, एक दिन उसकी भी तो हमें शादी करनी है ना। कल को जब शादी करेंगे तो उसके जहेज के लिए भी तो सामान चाहिए ना। और आपका बेटा यूसुफ भी बड़ा अजीब है। मेरा मतलब है कि वो एक लड़का है, उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए ताकि कल को वो तुम्हारा काम संभाल सके। इसमें यूसुफ का अपना ही फायदा होगा। मुझे बच्चों की फिक्र होती है। शायद आपको मेरा बोलना बुरा लग रहा होगा, अगर आप उनको कुछ बकरियां दे दें तो अच्छा होगा।
जब उनके पास बकरियां आ जाएंगी तो खेलने कूदने के बजाय वो बकरियों में लगे रहेंगे। मेरा मतलब, इस तरह उन दोनों बच्चों का वक्त ज़ाया नहीं होगा। ऐसे वो समझदार भी हो जाएंगे। तुम कहना क्या चाहती हो रैन? तुम अपने बच्चों को बेहतर तरीके से जानते हो, लेकिन अगर तुम मुझे बच्चों की माँ समझते हो तो तुम्हें मेरी सलाह सुननी चाहिए, वरना लड़की को घर के कामों में मेरी मदद करनी चाहिए। मेरी मदद करेगी तो घर के काम भी सीख जाएगी। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की ना? ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे घूर घूर के? चले आपा, मैं बहुत थक गया हूँ, घर चलते हैं। अब मुझसे और नहीं चला जा रहा। दिन भी लंबा है यूसुफ, हम कहाँ जाएंगे? चले डंडी चरवाहे को दे देते हैं और तब तक हम वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। शाम को छड़ियाँ लेकर फिर वापस घर चलेंगे। ये ठीक नहीं लगेगा। अल्लाह मुझे सब्र दे। हम लोगों से गलती हो गई, मसूद को शादी के लिए बोलना नहीं चाहिए था। देखो दोनों मासूम बच्चों को। बेचारे इन बच्चों को क्या कसूर था? मसूद की दूसरी शादी करा के हमने बहुत गलत किया है। सबसे ज्यादा हाथ तुम्हारा था इसमें। तुम ही तो मसूद के पीछे लगे हुए थे ना। तुम ठीक कह रहे हो, गलती हो गई मुझसे, जो मैंने मसूद भाई को शादी के लिए इतना मनाया था। अम्मी, हमने बकरियां और भेड़ चरवाहे के हवाले कर दी हैं। यहाँ क्यों बैठी हो? जाकर खाना बनाओ पहले। और बात सुनो, खाने के बाद कपड़े धो देना, सुबह सुखाने के लिए कपड़े डाल देना और फिर बकरियां चराने चली जाना। और एक और बात, और ये सब काम करने के बाद सो जाना जाके, क्योंकि तुम्हें बकरियां चलानी है। यूसुफ, यूसुफ जान, ये तुम्हें क्या हो गया मेरे परिंदे? बेचारा मेरा परिंदा, तुम मर गए यूसुफ। यूसुफ, मेरा परिंदा मर गया। अम्मी, तुम ये क्या कह रहे हो? वाह वाह, देखो ना, समझो कि ये तुम्हारी अम्मी का बदला लिया गया है। आपने उसे मारा है, आपने उसे मारा है। रो क्यों रहे हो? अम्मी ने मेरे परिंदे को मार दिया है। यूसुफ, यूसुफ कहाँ जा रहे हो? यूसुफ क्या कह रहा है? बेचारा परिंदा, परिंदा मर गया है। यूसुफ उदास है। वो कह रहा था कि परिंदे को तुमने मारा है। कोई बात नहीं, मुझे भी परिंदे का अफसोस है। जिलान, जाओ यूसुफ को लेकर आओ। ठीक है।
पी लिया मैंने। हर जगह ढूंढा मैंने तुम्हें, मगर तुम मुझे यहाँ मिले। यूसुफ क्या हुआ है, बताओ मुझे। यूसुफ मर गया आपा, हुरैन अम्मी ने मार दिया उसको। मैं इसके बारे में पापा को भी नहीं बता सका। उन्होंने बहुत बुरा किया आपा। वो मेरी अम्मी नहीं हो सकती। आपा हमारी अम्मी ऐसी नहीं थी। हमारी अम्मी हम बच्चों को दुख नहीं देती थी। वो हमें प्यार से समझाया करती थी, हमें प्यार किया करती थी, हमारा ख्याल रखा करती थी। वो मुझे अम्मी की बहुत याद आती है। या अल्लाह यूसुफ पर रहम कर और मेरे अब्बू को माफ कर दे। ये बुरी औरत हमारे घर से चली जाए। या अल्लाह, हमें ऐसी माँ नहीं चाहिए जो हमारा ख्याल नहीं रखती। उसे मेरे पापा से दूर कर दे। मेरे पापा उसे कान पकड़ के निकाल दे। अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। मेरा भाई मेरा भाई प्यारा यूसुफ। हम बाबा को कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन हम सब कुछ पप्पू शफीका को बताएंगे। बचाएंगे इंशाल्लाह। ये क्या है? ये शफीका आपा के लिए बनाया है मैंने। वो अकेली हैं, शायद उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा। यूसुफ, तुम इतना उदास क्यों हो रहे हो मेरी जान? मैं कल तुम्हें नया परिंदा ला दूंगी। आजकल मैं इस बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती हूँ, शायद इसी वजह से बीमार हो गया। कुछ गलत खाने की वजह से तो नहीं हुआ? इसने क्या खाया था रात को? कल जो रैन आंटी खाना लेकर आई थी, इससे रात को वो थोड़ा सा खाया था। हो सकता है कि रैन ने इन बच्चों को बासी खाना लाकर दे दिया हो। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे पिंजरे को खाली नहीं छोड़ेंगी। बेटा, जैसे तुम्हारी अम्मी ने भी कहा, कल हम तुम्हारे लिए एक नया परिंदा लेकर आएंगे। मुझे नया परिंदा नहीं चाहिए बाबा, ये उस परिंदे को भी मार देंगी। शफीका से जब जान छुड़ा लोगी तो इन बच्चों का क्या करोगी उरैन? आज पहली बार उरैन मेरे लिए खाना लेकर आई है। खैरियत तो है? इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। इसमें कहीं जहर तो नहीं है? वो मुझे मारना चाहती है, वो पागल हो गई है। या अल्लाह, अपनी हिफाजत में रख। आपा, मुझे डर लग रहा है आपा। वो हम लोगों को मारना चाहती हैं। शफीका आंटी को भी मारना चाहती है वो आपा। इंशाल्लाह हम इससे जल्द जान छुड़ा लेंगे मेरे भाई। ये बुरी औरत हमसे दूर चली जाएगी। अगर वो चली गई तो वापस आ जाएगी। नहीं, बाबा वापस नहीं आने देंगे। सुबह तुम्हारे बाबा को हम सब बता देंगे। मैं बाबा को बताता हूँ जाके। नहीं, अभी नहीं। हम नहीं चाहते कि शैतान उरैन करीब आए, इसलिए हम कल सुबह बताएंगे। शफीका आपा,
आपा। मर तो नहीं गई शफीका आपा? शफीका आपा, शफीका आपा आप कहाँ हैं? क्या मर गई हो क्या आप? मैं जिंदा हूँ, शुक्र है अल्लाह का। तुम्हारा दिया गया खाना खाया होता तो कब की मर गई होती। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कब आए तुम लोग? तुमने तो खाना ना खाकर मुझे परेशान कर दिया शफीका आपा। मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया था। मुझे मसूद से कोई अलग नहीं कर सकता, सुना तुमने? न तुम ना ये बच्चे। जाओ, जाओ। ओरैन कहाँ हो? ओरैन कहाँ हो? ओरैन कहाँ हो? जहाँ भागना है भागो, नहीं बच पाओगे मुझसे। आज मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। तुम हमसे क्या चाहती हो? तुम दोनों की जान। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी माँ ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उसने मेरी सारी जवानी चुरा ली। उसने मुझसे मसूद को छीन लिया। मैं तुम्हारे बाप मसूद से बहुत प्यार किया करती थी। शफीका आपा, क्या हुआ है? होश में है आपा? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं? ओरैन, ओरैन बच्चों को मारना चाहती है। मसूद बचा लो उन्हें, जाओ जल्दी बचाओ उन लोगों को। यूसुफ, जिलान, मत मारे हमें। हाय बेचारा रो रहा है। आज तुम दोनों को तुम्हारी माँ के पास भेज दूंगी मैं। जाके अपनी माँ से फिर मेरी शिकायतें कर भागो तुम यूसुफ। अब्बा वहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता।
कहाँ है? पता नहीं कहाँ गया। मैंने वहाँ छुपने को कहा था, वहाँ नहीं है बाबा। यूसुफ! 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 बेटा कहाँ हो? कहाँ हो बेटा तुम? यूसुफ को उसकी बहन और वालिद ने काफी दिनों तक ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जिलान का अपने भाई के गम में दिल टूट गया। या अल्लाह, मेरा भाई मुझे वापस दे दे। यूसुफ को मत छीनो मुझसे। या अल्लाह, मेरा भाई मुझे लौटा दे। अल्लाह रहम करो मुझ पे। मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती। मेरे भाई! या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर दे। या अल्लाह, मैं अपने भाई के बगैर नहीं रह सकती। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, यूसुफ को लौटा दे। कुछ लोग कहते हैं कि जिलान गम के मारे मर गई, वो एक परिंदा बन गई जो बस अल्लाह के नाम की वो तस्बीह पढ़ती रहती है और बस यूसुफ यूसुफ पुकारती रहती है और वो उसके निशान ढूंढती रहती है जो घेरी खलीज में खो गए। ये एक बहुत मशहूर कहानी है और यूसुफ परिंदे की दास्तान जो लोगों की यादों में बस महफूज होकर रह गई और ये आज भी अनातोलिया के कई इलाकों में सुनाई जाती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।